जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम क्लास 7 की बुक एन एलियन हैंड का एक चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए। मतलब सोचो कि केज में क्या हो सकता है। केज में बर्ड हो सकता है या कोई अदर पैट हो सकता है जो स्मॉल हो। तो मुझे केज में कुछ चाहिए, तो समथिंग इन अ केज। सो इस ये जो स्टोरी है ये हमें सबसे बड़ी चीज जो बताकर जाएगी वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। और इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम कौन समझ सकता है जो एक्चुअल में कभी प्रिजन में रहा हो या कभी बंदिशों में रहा हो। जैसे कोई भी चीज होती है कि वो अगर कोई अदर पर्सन ये कहता है कि तुम कैसे समझोगे, तुमने ये चीज थोड़ी देखी है। तो एक्चुअल में तो ये चीज सही होती है कि जिसके ऊपर गुजरती है उसी को असली इम्पोर्टेंस पता होती है। बाकी तो सब सिर्फ सोच सकते हैं कि कितना टफ टाइम होता होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। शुरू करते हैं। मिस्टर पर्सल ऑन्स ए पैट शॉप। मिस्टर पर्सल की एक पैट शॉप है। तो उस शॉप में से मतलब कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ नॉइज आती रहती है, स्क्रीचिंग की, ट्विटरिंग की। मतलब बर्ड्स वगैरह हैं उनके जो मतलब चहचहाने की भी आती है, चिल्लाने की, क्राई कर रहे हैं जैसे छोटे बर्ड्स, इस तरीके की आवाज आती है। मिस्टर पर्सल इज हैप्पी अनअवेयर ऑफ इट। लेकिन मिस्टर पर्सल को नहीं लगता कि एक्चुअल में वहां पे कोई नॉइज है, क्योंकि उसको आदत हो गई है। जैसे गर्मियों में जब फैन हम फर्स्ट टाइम चलाते हैं, जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो हमें नॉइज आती है उसकी, थोड़ा सा पता लगता है। उसके बाद में अपन धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं, कोई भी चीज हो। वन कोल्ड मॉर्निंग अ स्ट्रेंज कस्टमर कॉल्स। और इस तरीके से एक ठंडी सुबह कोई कस्टमर आता है और उसके आगे क्या होता है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट्स। मिस्टर पर्सल जो हैं वो गोस्ट में बिलीव नहीं करते हैं, भूतों में। Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. मतलब उस जब तक कि उसके पास में एक इंसान आता है, वो उसे दो डव्स खरीदता है। डव्स मतलब अ टाइप ऑफ बर्ड। बर्ड होती है, फाख्ता बोलते हैं जिसे हम। तो डव खरीदता है वो उससे। और उसके बाद में वो जो है उसके अजीब सा मतलब सेंस हो जाता है उसका। जो उसके उसके जो वो जो स्ट्रेंजर जाता है उसके बाद में वो कुछ अनयूजुअल सा फील करता है कि इसने ऐसा क्यों किया। तो क्या है, as though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। जो वो जो स्ट्रेंज कस्टमर जो जाता है, तो वो जब चला जाता है तो उसके पीछे से कुछ अजीब सी स्मेल आती है, मस्टी सी कुछ। मतलब होता है ना, कोई डेजर्टेड प्लेस है, अबैंडन या फिर हॉन्टेड हाउस, मतलब कि जहाँ पे बहुत दिनों से कोई नहीं गया है। ऐसा सुनसान सा जो घर होता है उसमें जो स्मेल आती है ना, इस टाइप की स्मेल वो कस्टमर छोड़ कर जाता है। तो कौन सा कस्टमर है, कैसा है, क्या हुआ होता है, वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले मिस्टर पर्सल के बारे में पढ़ लेते हैं कि वो किस टाइप के इंसान है। वो एक स्मॉल फसी मैन है, रेड चिक्स हैं और एक टाइट मेलन स्टमक है। मतलब कि एक ऐसे टाइप का इंसान है, छोटा सा है। फसी मैन का मतलब कि जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होता है। ओके। तो ऐसा इंसान जो थोड़ा चूजी होता है, इस टाइप का इंसान है। रेड चिक्स हैं उसके, लाल लाल गाल हैं, एक मोटा सा मेलन जैसा पीठ है, मतलब वाटरमेलन किस तरह मोटा सा। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज eyes so as to give him the appearance of a wise and gentle, sorry, genial all। अब जो उसका अपीयरेंस बताया जा रहा है कि उसकी जो आंखें, आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है, उस चश्मा के थ्रू उसका ऐसा लगता है कि मोटी मोटी आंखें दिखती हैं। ऐसा लगता है कि वो कोई वो काफी बुद्धिमान सा कोई ऑल है, मतलब उल्लू है। इस तरीके का कि मतलब थोड़ा सा इंटेलिजेंट नजर आ रहा है। तो ये जो अपीयरेंस बता रखा है ये किसका है, मिस्टर पर्सल का। तो इस तरीके का उसका अपीयरेंस है। ही ओन्ड ए पैट शॉप, उसकी एक पैट शॉप है। ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज। ही dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornates and gilded cases।
गिल्डेड केजीज। तो इसके मतलब पूरी शॉप का यहाँ पे अपीयरेंस बता रखा है कि किस तरीके से उसकी जो शॉप है वो दिखती है। उसकी शॉप में है कुत्ते, बिल्ली, मंकी, सब सब हैं। इसके अलावा फिश का फूड भी रखता है वो, बर्ड्स के सीड भी रखता है, साथ में कुछ रेमेडीज भी बताता है। मतलब सारी चीजें हैं कि पेट्स हैं तो उनका खाना भी वो रखता है, उनकी कुछ रेमेडीज भी प्रिस्क्राइब करता है कि किसको कैसे रखना चाहिए। एलिंग कैनरीज मतलब जो छोटे कैनरी एक छोटा सा बर्ड होता है, स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इज सिंगिंग। तो जो मतलब काफी कमजोर सा है, तो इस ऐसे जो बर्ड्स होते हैं उसके लिए वो प्रिस्क्रिप्शन देता है, रेमेडीज देता है कि किस तरीके से इनको रखा जाना चाहिए। और उसकी जो शेल्फ्स हैं उसके ऊपर सारे जो चीजें हैं, जो केजीज हैं वो काफी डेकोरेटिव हैं, बहुत सुंदर सुंदर केजीज रखे हुए हैं शेल्फ्स पे में। ही कंसिडर हिमसेल्फ समथिंग ऑफ ए प्रोफेशनल मैन, मतलब इस तरीके से वो खुद को प्रोफेशनल मैन, मतलब किसी चीज में वो काफी अच्छा है, मतलब प्रोफेशनल है कि मतलब वो सारी चीजें वहां पर रखता है अपनी शॉप पे। तो आपने देखा है उसका अपीयरेंस देखा, उसकी शॉप कैसी है वो देखी कि उसकी शॉप में सारे जो है पैट्स हैं उनके खाने की चीजें भी हैं, उसके साथ में वो रेमेडीज भी बताता है, और केव्स भी रखता है, सॉरी केजेस भी रखता है, पिंजरे वगैरह। तो ये सारी चीजें वो अपनी शॉप पे रखता है। A constant stir of movement pervaded his shop, whispered twitters, sly rustlings, squeals, cheeps and sudden squeaks। और अब उसके जो मतलब यहाँ पे जो नॉइज है उसके बारे में बताया हुआ है कि उसका किस तरीके की शॉप में किस तरीके का माहौल है। उसकी शॉप में क्या क्या है, विस्पर्ड ट्वीटर्स मतलब पक्षियों की आवाज आती है, स्लाई रस्टलिंग, स्क्वीक्स, चीप्स मतलब जो बर्ड्स आवाज निकालते हैं, चीखते हैं, कुछ पैट्स जो हैं, इस तरीके की आवाजें उसकी दुकान से आती रहती हैं। और सडन स्क्वीज मतलब अचानक से चिल्लाने की आवाज, क्योंकि पैट्स पूरे टाइम पे कुछ ना कुछ आवाज निकालते ही रहते हैं। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्किल्स, और मतलब जो छोटे छोटे जो पैर हैं, मतलब जो पैट्स हैं उनके जो पैर हैं वो एकदम से चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि पैट को पिंजरे में रहना या प्रिजन में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता, कहीं पे भी कैद होना। कोई भी एनिमल या बर्ड हो या ह्यूमन बीइंग हो, किसी को भी कैद में रहना पसंद नहीं होता। तो वो जो स्मॉल जो एनिमल्स हैं वो सर्किल में भाग रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी छोटे छोटे कदमों से, मतलब थोड़ा सा फ्राइटन फील कर रहे हैं वो। सो आगे क्या होता है, फ्राइटेंड, bewildered, blindly seeking across the self pulsed these endless flickers of life। और इस तरीके से वो मतलब भाग रहे हैं जो एनिमल्स हैं वो अपने केजेस में, काफी डरे हुए से, सहमे हुए से, और ब्लाइंडली सीकिंग मतलब जैसे नहीं होता कि कुछ ढूंढ रहे हैं, ब्लाइंडली कुछ ढूंढ रहे हैं मतलब भागे ही जा रहे हैं केजेस के अंदर। जो सेल्फ्स हैं उसमें एंडलेस जो इस तरीके से जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो अपनी लाइफ के लिए इस तरीके से मतलब काफी डरे हुए से, थोड़े से एक्साइटेड से घूम रहे हैं। बट द कस्टमर्स हु केम इन सैड आरंट द क्यूट। तो बट द कस्टमर हु केम इन, वो इस तरीके से जो कस्टमर्स आते हैं वो कहते हैं आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। मतलब अच्छा लगता है, देखने वाले को तो अच्छा ही लगता है, क्यूट क्यूट से बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, लिटिल जो केजेस हैं वो भी क्यूट लगते हैं, दे आर स्वीट। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड briskly rub his hands and empathetically shake his head। और इस तरीके से जब कस्टमर्स आते हैं और उनके बर्ड्स को, केजीज को क्यूट बताते हैं, मिस्टर पर्सल जो है वो स्माइल करते हैं जब कोई कस्टमर आता है। और मिस्टर पर्सल क्या करते हैं, ब्रिस्कली रब मतलब कि फटाफट जैसे हाथ रब कर दे ना, किसी को ग्रीट करते हैं उससे पहले, उस तरीके से हैंड रब करके और स्माइल के साथ में और हैंड शेक करते हैं, बिना बिना चाहत के भी। कि मतलब कोई कस्टमर आता है तो ये आपकी ड्यूटी होती है कि उसको आप स्माइल करो, उससे पूछो कि उनको क्या चाहिए, इस तरीके से हाँ में सर हिलाओ कि आपको क्या चाहिए। ईच मॉर्निंग व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप वाज कंप्लीटेड, इट वाज द proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news।
तो हर मॉर्निंग को क्या होता है कि उसकी रूटीन क्या है, वो जब शॉप ओपन करता है, वो जैसे जिसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रोप्रिएटर का मतलब क्या होता है कि हर किसी, जिसकी भी वो दुकान है, किसी का कोई बिजनेस है, तो हर किसी का ये जो मालिक होता है उसका ये कस्टम होता है कि वो सबसे ऊंची स्टूल पे जाके बैठता है, जो कि जस्ट काउंटर के पीछे होती है। हर कोई दुकानदार ऐसे ही तो बैठता है, तो ऐसे ही मिस्टर पर्सल बैठते हैं। वो मॉर्निंग का न्यूज़पेपर खोलते हैं और फिर दिन भर की न्यूज़ डाइजेस्ट करते हैं, मतलब पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं, पूरा थोरोली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। As he read, he would smirk, frown, reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. जब भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, वो मतलब हल्की सी स्माइल भी करते हैं, तो हल्का सा तो उदास भी होते हैं, कभी अपने लिप्स को उठाते हैं, कभी अपनी भौं को उठाते हैं, मतलब कभी सोचने वाली मतलब सिचुएशन होती है तो वो सोचने के लिए इस तरीके के एक्सप्रेशन देते हैं, कई बार अपने आईब्रो उठाते हैं, इस तरीके की वो कहते हैं, कभी एग्रीमेंट में भी हाँ में सर हिलाते हैं। तो मतलब जिस टाइप की वो न्यूज पढ़ रहे होते हैं ना, उसी टाइप की वो एक्सप्रेशंस दे रहे होते हैं जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। He read everything, even advice to the love loan and the detailed columns of advertisements. मतलब सब कुछ पढ़ते हैं वो, यहाँ तक कि लव लोन का मतलब अगर कोई किसी का लव अगर रीयूनाइटेड होना चाह रहा है, नहीं होना चाह रहा है, किस तरीके की दो लवर्स की अगर कोई स्टोरी आती है या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, वो हर चीज को मतलब न्यूज़पेपर में कितनी भी खबरें आती हैं, कैसी भी आती हैं, वो उनको पढ़ता है। कि मतलब यहाँ पे उसका जो शौक है कि वो आते ही सबसे पहले अपनी शॉप ओपन करते ही वो क्या करता है, वो सब कुछ बताया हुआ है कि वो सारे टाइप की जो न्यूज है वो पढ़ता है। कोई मतलब प्रेम में पागल इंसान है, कोई एडवर्टाइजमेंट है, हर कॉलम को बहुत अच्छे से पढ़ता है। इट वॉज अ रफ डे। ये एक रफ दिन होता है कब, जिस दिन की हम बात कर रहे हैं। ए स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडो, और एक मतलब ठंडी सी और एक स्ट्रॉन्ग सी हवा चल रही है और वो जो विंडो के ऊपर टकरा रही है। स्मोक फील्ड द विंट्री सिटी, एंड इस तरीके से मतलब स्मोकी सा हो रहा है पूरा विंट्री सिटी। और इस तरीके से मतलब जो उसकी शॉप है वो दिखाई गई है कि इसमें देखो जैसा डिस्क्राइब किया हुआ था, पैट्स हैं इसमें, केजेस हैं, केजेस में बर्ड्स हैं, मंकीज हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, सब कुछ है। और ये मिस्टर पर्सल हैं और इनके पास में एक कस्टमर आया है, ये इसको डील करे। तो आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है चैप्टर में, ये पिक होप आपने देख ली होगी। आगे देखते हैं। एयर वॉज ग्रे विद थिक फ्रोस्ट, मतलब हवा भी काफी थिक हो रखी है क्योंकि काफी ठंडक है मौसम में। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क, मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर। और जैसे हमेशा वो करता है एज यूजुअली, जब वो शॉप पे आता है तो मिस्टर पर्सल क्या करते हैं, सबसे पहले वो हाई स्टूल जो कि काउंटर के पीछे है उस पे बैठता है और उसके बाद में मॉर्निंग न्यूज़पेपर अनफोल्ड करता है। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइन, और अपने चश्मा को ठीक करते हुए वो हेडलाइंस पे ध्यान देता है। चिर्पिंग एंड स्क्वीकिंग एंड मूविंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम, येट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर देन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। चिरपिंग और स्क्वीकिंग चल रही है, मतलब जो बर्ड्स हैं वो चहचहा भी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जो भी और जो होता है म्यू कर रही हैं कैट्स जो हैं, तो जो भी साउंड है वो एज यूजुअल चल रही है उसकी शॉप पे। लेकिन मिस्टर पर्सल को वो सब कुछ सुनाई नहीं देता। जैसे कि कितना हम ध्यान देते हैं जब हमारी जो क्लॉक है वो चलती है, टिक टिक की आवाज पे हम कितना ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं ना, क्योंकि मतलब ये डेली का काम हो गया है और इस तरीके की साउंड्स पे हम ध्यान ही नहीं देते। सेम मिस्टर पर्सल के साथ में है, उसकी शॉप पे बहुत सारी नॉइजेज होती हैं, आवाज आती हैं बर्ड्स की, अदर पैट्स की, लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। देयर वॉज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड वेन एवर कस्टमर एंटर्ड। यहाँ पे उसने दरवाजे पे एक बेल लगा रखी है, वो जब भी कोई एंटर करता है तो वो आवाज करती है। दिस मॉर्निंग हाउएवर फॉर द फर्स्ट टाइम मिस्टर पर्सल वुड रिकॉल इट फेल्ड टू रिंग। अब आज सुबह फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मिस्टर पर्सल को ऐसा लगा कि उसने आवाज नहीं की थी।
Simply he glanced up and there was the stranger standing just inside the door as if he had materialized out of thin air. अब उसने देखा कि मतलब रिंग ने जो उसकी सॉरी क्लॉक थी उसने तो आवाज नहीं की, उसने तो रिंग नहीं किया, और वो देखता है कि एक स्ट्रेंजर वहां पे खड़ा होता है जस्ट इनसाइड द डोर, दरवाजे के जस्ट अंदर आया ही है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि हवा में से वो प्रकट हुआ हो, मतलब जस्ट हैपन, मतलब अभी वो सामने आ गया हो। द स्टोर कीपर स्लिड ऑफ हिज स्टूल, जो स्टोर कीपर है मतलब मिस्टर पर्सल जो हैं वो अपने स्टूल को साइड में करते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंट ही न्यू इंस्टिंक्टिवली, मतलब वो फर्स्ट टाइम तो उसको ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ अजीब सा है, मतलब उसको ऐसे नहीं लग रहा है कि उसे कुछ मतलब कनेक्शन सा फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता उसे, अनरीजनेबली। ये भी नहीं है कि वो अनफ्रेंडली उसे क्यों लग रहा है, उसको रीजन भी नहीं पता होता है ना, कई बार हमें बस रीजन नहीं पता लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, वैसे ही मिस्टर पर्सल को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो पर्सन है ये अनफ्रेंडली सा महसूस होता है उसे, लेकिन उसे रीजन नहीं पता होता क्योंकि अभी तो कन्वर्जेशन ही नहीं हुई उन दोनों के बीच में। दैट द मैन हेटेड हिम, उसे बस ऐसी फीलिंग आती है कि वो जो सामने वाला जो स्ट्रेंजर है वो उससे नफरत करता है। बट आउट ऑफ हिज हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडिड, जैसे कि उसकी आदत थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो अपने हैंड्स को ऐसे आपस में रब करता है, स्माइल करता है और अपना सर हिलाता है वेलकम करने के लिए कोई भी कस्टमर जब आता है। गुड मॉर्निंग, ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो वो स्ट्रेंजर से क्या कहते हैं मिस्टर पर्सल कि गुड मॉर्निंग, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। उसके बाद में अगेन हमारा चैप्टर जो है ये शुरू होता है, तो हम आगे अब देखते हैं। द मैन शाइनी शूज स्क्वीज्ड फॉरवर्ड, जो आदमी था उसके जो शूज थे वो काफी शाइनी थे, और जैसे ही वो आगे बढ़ा उसके शूज ने आवाज की, कुछ चूं चूं चर चर करके करते हैं ना शूज कई बार आवाज, उस तरीके से। हिज सूट वो चीप इल फिटेड बट ऑब्वियसली न्यू, उसका जो सूट था जो उसने पहन रखा था वो सस्ता था, फिटिंग भी उसकी कुछ खास नहीं थी, मतलब ऐसे ही पहन रखा था, फिटिंग नहीं थी उसकी सूट की, और ऑब्वियसली न्यू, लेकिन वो नया तो था। ही हैड ए शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर, और उसका जो मतलब इस तरीके का जो अपीयरेंस था, और उसका काफी पास में से बाल कटे हुए थे, मतलब छोटे छोटे बाल थे, पास में से कटे हुए होने का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं उसके। तो वो जो पर्सन था, वो जो स्ट्रेंजर था जो उसके सामने था, उसे ऐसे लग रहा था कि कुछ अजीब सा था, मतलब उसके क्लोथ्स वगैरह ऐसे थे, छोटे छोटे बाल थे, उसका जो ग्लैंस था ना वो भी इस तरीके से था जैसे मतलब चिढ़ा हुआ सा दिख रहा था। इग्नोरिंग पर्सल फॉर द मोमेंट ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोई शॉप, और पर्सल पे वो ध्यान नहीं दे रहा था बिल्कुल भी, और वो उसकी शॉप को ऐसे निहार रहा था, उसको गेज कर रहा था चारों तरफ से। अ नास्टी मॉर्निंग वॉलंटियर्ड द शॉपकीपर, तो वो क्या कहता है कि जो शॉपकीपर है मिस्टर पर्सल की, उसको कैसी लगती है मॉर्निंग, बहुत ही नास्टी लगती है, कि मतलब ये क्या है, बेकार सी लगती है। ही clasped both hands across his melon like stomach and smiled importantly, वो क्या करता है, उसने अपने दोनों हाथों को अपने मेलन जैसे मतलब बड़े से तरबूज के पेट जो होता है उसके दोनों तरफ से जो क्या है घेरे हुए, मतलब उनके अपने पेट पे हाथ लगाता है। एंड स्माइल इम्पोर्टेंटली, मतलब स्माइल तो उसे करनी थी क्योंकि वो शॉपकीपर था। I see by the paper you are in for a cold spell. Now what was it you wanted? कि वो कह रहे थे कि तुम क्या चाहते हो, कि मतलब जो शॉप पे आ रहे हो, मैं आपको देख रहा था कि आप क्या चाह रहे हो, मतलब क्या लेना चाहते हो। द मैन स्टार्ट क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, स्टेयर्ड एट क्लोजली एट मिस्टर पर्सल, मतलब आदमी ने उसकी तरफ घूरा, पास में से पास जाकर घूरा मिस्टर पर्सल को, एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मिस्टर पर्सल को अभी देखा हो, मतलब मिस्टर पर्सल तो उसे कई पहले ग्रीट भी किया है, 2 बार उससे पूछा भी है कि वो क्या चाहते हैं, लेकिन उनको देख के ऐसे लग रहा था कि उसने मिस्टर पर्सल को अभी देखा है कि हाँ हमको यहाँ पे है।
जैसा मिस्टर पसल को लग रहा था, बंदा तो थोड़ा अजीब ही था। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज। उसने क्या कहा कि जैसा कि चैप्टर का नाम है आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, मुझे पिंजरे में कुछ चाहिए, मतलब ऐसा कुछ पैट जो कि पिंजरे में रख सकूं मैं। समथिंग इन ए केज, मिस्टर पर्सल वॉज ए बिट कंफ्यूज, यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट। तो समथिंग इन ए केज का क्या मतलब हुआ? मिस्टर पर्सल थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद में कहते हैं अच्छा मतलब कोई पैट चाहिए तुम्हें। आई मीन वॉट आई सेड, स्नैप्ड द मैन। तो उस आदमी ने थोड़ा गुस्से में क्या कहा कि मैंने जो कहा है ना, मेरा मतलब वही है। समथिंग इन केस समथिंग दैट इज स्मॉल, मतलब समथिंग इन केस का मतलब कि ऐसी चीज जो थोड़ी छोटी हो। आई सी, hastened the storekeeper, not at all certain that he did. His eyes narrowed gravely and he pursed his lips. अब मतलब वो थोड़े से वो होते हैं कि जो स्टोर कीपर है वो थोड़ा सा अपने लिप्स को दबाकर और आंखों को थोड़ा सा नैरो करके, मतलब इस तरीके से सोच रहा है कि नाउ लेट मी थिंक, कि मतलब मैं जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हमारे जो एक्सप्रेशन है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, मतलब लिप्स को ऐसे करके थोड़ा सा पर्स करके, और फिर वो सोच रहा है कि लेट मी थिंक, मुझे सोचना चाहिए। वाइट रैट, परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। कि तुम्हें एक सफेद चूहा चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छे सफेद चूहे हैं। नो, आई सेड द मैन, नॉट रैट, समथिंग विद विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। और उस स्ट्रेंज मैन ने क्या कहा कि नहीं, चूहे की बात नहीं कर रहा, नॉट रैट्स, मुझे कुछ पंखों वाला चाहिए जो कि उड़ सकता है। अ बर्ड, एक्सक्लेम्ड मिस्टर पर्सल। तो खुशी के मारे मिस्टर पर्सल क्या बताते हैं, अच्छा तो तुम्हें एक बर्ड चाहिए। सो देन a bird is all right. The customer pointed suddenly to suspended cage with contained two snowy birds. Those, how much for those? वो मैन क्या कहता है, हाँ एक बर्ड सही है। तो फिर वो कस्टमर क्या करता है कि एक केज की तरफ देखता है जिसके अंदर टू स्नोई बर्ड्स होते हैं, मतलब बर्फ जैसे बर्ड्स, मतलब वाइट कलर के। दो डव्स होती हैं उसके अंदर। और फिर वो पूछता है हाउ मच फॉर दोज, इनका कितना लोगे? 550। इसका कितना लेंगे? 550 लेंगे। केम द प्रॉम्प्ट आंसर, एंड ए वेरी रीजनेबल प्राइस, दे आर अ फाइन पेयर। वो कहता है 550 में दूंगा, और ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, और ये जो है जो डव्स का पेयर मैं तुम्हें दे रहा हूं ये बहुत ही अच्छा है। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रेस्ट फॉलन। मतलब जो स्ट्रेंजर था, जो खरीदने वाला था, क्रेस्ट फॉलन मतलब कि सर झुका लेना, मतलब थोड़ा सा परेशान हो जाना अपना, कि वो सोचता है कि 550। ही हेजिटेटली pronounced a $5 bill. I would like to have these birds. वो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ $5 ही हैं, मैं इन बर्ड्स का तुम्हें $5 ही दे सकता हूँ, मतलब उसके पास 50 सेंट्स और नहीं थे। बट दिस इज ऑल आई हैव गॉट, जस्ट $5। वो कहता है मेरे पास तो सिर्फ $5 हैं। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation which told him that a 50 cent reduction, he could still reap a tidy profit. अब क्या सोचता है मिस्टर पर्सल, फटाफट कैलकुलेशन, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल दुकानदार था, फटाफट दिमाग में कैलकुलेशन करता है कि अगर मैं इसको $5 में भी दूंगा तो भी 50 सेंट्स अगर मैंने रिड्यूस भी कर दिए तो भी ठीक ठाक प्रॉफिट में रहूंगा ही मैं। फिर ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली, तो वो उसके बाद में स्माइल करता है। माई डियर मैन, इफ यू वॉन्ट देम दैट बैडली यू कैन सर्टेन हैव देम फॉर $5। अब वो बेचारा खुशी के मारे, वैसे भी वो प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर ही चुका था, तो वो क्या कहता है कि मेरे प्रिय मैन, माय डियर मैन, अगर तुम चाहते हो इनको इतने अच्छे से, मतलब इतना बुरी तरह से चाह रहे हो कि मुझे चाहिए ये बर्ड्स, तो ठीक है मैं तुम्हें ये $5 में भी दे दूंगा। आई विल टेक दैम। ही लेड हिज $5 ऑन द काउंटर। मैं मतलब उसको बर्ड्स को लेकर आया और उसने $5 मेरे काउंटर पे रखे। मिस्टर पर्सल टॉटर्ड ऑन टिप टॉ, अनहुक्ड द केज एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर। अब वो जो केज लेने के लिए गया था, तो मिस्टर पर्सल छोटे से इंसान थे, तो वो टिप टो खड़े होते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचे होते हैं ना, आगे की उंगलियों पे पीछे से एड़ी उठाकर,
तो इस तरीके से टिपटो होकर उसने केज को निकाला और उसके बाद में अपने कस्टमर को दे दिया. द मैन कॉक्ड his head to one side, listening to the constant chittering and rushing scurry of the shop. जो मैन था उसने अपना सर घुमाया और देखा कि किस तरीके से ये आवाजें आ रही हैं, मतलब कंटिन्यूसली जो चहचहाने की, रशिंग और इस तरीके की आवाजें, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही हैं. दैट नॉइज ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू, कि वो ऐसे पूछता है मिस्टर पर्सल से कि इतनी नॉइज क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करती है ये नॉइज. नॉइज? व्हाट नॉइज? मिस्टर पर्सल लुक्ड सरप्राइज. मिस्टर पर्सल ने कहा कि नॉइज? कैसी नॉइज? कहाँ है नॉइज? ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल. मुझे तो कुछ भी अजीब सा नहीं सुनाई देता है, क्योंकि जैसे कि हमें घड़ी की टिक टिक की आवाज नहीं सुनाई देती है, उसको भी नहीं कुछ सुनाई देता है, क्योंकि वो भी उसका हैबिचुअल हो चुका है. दुकान पे आता है, उसको कुछ इतना खास फील नहीं होता है कि वो इतने शोर शराबे में बैठा हुआ है. The customer glared. I mean, all this caged stuff drives you crazy, doesn't it? मेरा कहने का मतलब है, जो कस्टमर होता है वो उसकी तरफ घूरता है और कहता है कि ये जो तुमने केजेस में जो ये सब कुछ डाल रखा है, इससे तुम पागल नहीं हो जाते हो, मतलब इनकी ऐसी ऐसी आवाज सुनकर. फिर कहता है मिस्टर पर्सल ड्रीव बैक. मिस्टर पर्सल थोड़े से पीछे हटते हैं. ईदर द मैन वाज इनसेन और ड्रंक, या तो ये इंसान पागल है या ये इंसान पिया हुआ है. He said hastily, yes, yes, certainly, I guess so. वो ऐसे ही हाँ कर लेता है कि हाँ हाँ ठीक है, हाँ कभी कभी लगता है. Listen, the staring eyes came closer. जो उसके आंखों की तरफ घूर रहा था वो आता है और पास में और कहता है लिसन, हाउ लॉन्ग वुड यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5. उससे पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि मुझे $5 कमाने में कितना टाइम लगा होगा. द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप. वैसे तो मिस्टर पर्सल का मन तो ऐसे कर रहा था कि उसको शॉप से बाहर भगा दे, बट ओडली इनफ ही कुडंट. लेकिन वो शॉपकीपर था, वो ऐसा कर नहीं सकता था. ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग. वो खुद को ड्यूटीफुली, मतलब कि मेरा फर्ज है, चलो पूछ रहा है, इसी से पूछ लेता हूँ. Why long did sorry how long did it take you? तुम्हें कितना टाइम लगा, तुम ही बता दो. The other laughed. तो जो पर्सन आया होता है वो डव खरीदने के लिए, वो कहता है 10 साल. At hard labor, बहुत मेहनत से. 10 years to earn $5. 10 साल लगे हैं मुझे $5 कमाने में. 50 cents a year. एक साल के सिर्फ 50 सेंट मिलते थे हमें. इट वॉज बेस्ट. पर्सल डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम. माई 10 years, दैट्स सर्टेनली लॉन्ग टाइम. अब मिस्टर पर्सल क्या कहते हैं कि भाई 10 साल तो सच में ही बहुत लंबा टाइम होता है. नाउ अब क्या होता है, दे गिव यू $5, laughed the man, and a cheap suit and tell you not to get caught again. वो सिर्फ $5 दिए उन्होंने मुझे 10 सालों में. वो इंसान हंसता है और फिर कहता है और ये सस्ता सा सूट दिया मुझे, और साथ में ये कहा कि वापस से मत पकड़े जाना, मतलब कोई ऐसा काम मत करना कि पकड़े जाओ. मिस्टर पर्सल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो. अब मिस्टर पर्सल की जो आईब्रोज थी वहां पर पसीना आ गया, मतलब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था भाई उसने शॉप पे, तो उसने बेचारे ने पसीने पहुंचे. नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डव्स. तो अब मिस्टर पर्सल क्या कहते हैं कि अपने डव्स का ध्यान रखना, उनको फीड करना. आई वुड एडवाइज, मैं तुम्हें यही एडवाइस देता हूँ. द मैन swung around and stalked abruptly from the store. आदमी कहता है बाह, मतलब कि आई डोंट केयर, कि वो वहां से निकलता है फटाफट स्टोर से. पर्सल साइन विद सडन रिलीफ. और मिस्टर पर्सल को काफी आराम मिलता है कि भाई क्या क्रिएचर है ये, अच्छा हुआ ये बाहर चला गया. ही वॉडल्ड टू द विंडो एंड स्टेयर्ड आउट. वो धीरे से विंडो के पास गया और देखा बाहर क्या हो रहा है. जस्ट आउटसाइड हिज पिक्युलियर कस्टमर हैज हॉल्टेड. उसने देखा कि जैसे ही वो दुकान से बाहर निकला, उसका जो कस्टमर था वो वहां रुक गया. He was holding the cage shoulder high, staring at his purchase.
उसने शोल्डर हाई का मतलब अपने शोल्डर जितना ऊंचा अपने हाथ को लेकर गया और जो उसने खरीदा था उसकी तरफ घूर रहा था, मतलब उन डव्स की उस केज की तरफ घूर रहा था। देन ओपनिंग द केज, फिर केज को खोल दिया। ही रीच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव्स, वो अंदर उसने हाथ डाला और एक डव को बाहर निकाला। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, और उसे हवा में छोड़ दिया। ही ड्रीव्ड आउट द सेकंड एंड टॉस्ड इट आफ्टर द फर्स्ट, फिर उसने हाथ डाला, फिर दूसरी डव को निकाला और उसने दूसरी डव को भी पहले वाली के पीछे पीछे छोड़ दिया। This rose like wind-blown balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city. ये ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब बिल्कुल जैसे रुई जितना हल्का कुछ बॉल सी छोड़ दी हो हवा के अंदर, मतलब इतनी हल्की डव्स लग रही थी वो। और जो सिटी थी विंट्री सिटी, वो स्मोकी सी हो रखी थी, मतलब धुंध सी हो रखी थी, उसमें वो आराम से वो डव्स को छोड़ दिया। और फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर देम, और जब उसने वो चीज मतलब लिबरेटर्स मतलब जिन्होंने उसे लिबर्टी दी है, जिसने उन्हें आजादी दी है, वो उन्हें चुपचाप वहां से देखता रहा। मतलब वो जब अपनी डव्स को आजाद कर रहा था उसके बाद में उन्हें देखता रहा। देन ही ड्रॉप द केज, और उसके बाद में केज को भी उसने गिरा दिया। ही शॉट बोथ हैंड्स डीप इन हिज, अब देखो यहाँ पे इसकी जो शॉप है मिस्टर पर्सल देख रहे हैं यहाँ से, और इसका जो कस्टमर है ये बाहर निकलते ही ये सब क्या कर रहा है, डव्स को बाहर निकाल रहे हैं साहब। फिर क्या क्या देखता है कि अपने ट्राउजर्स की पॉकेट में वो हाथ डालता है, और उसके बाद में हंच डाउन हिज हेड एंड स्टफल्ड अवे, और उसके बाद में वो वहां से चला जाता है। द मर्चेंट्स ब्रोज वॉज puckered with perplexity. So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. वो सोचता है कि ये क्या इंसान था, एक इंसान आता है डव्स के लिए डिजायर करता है, उसके लिए रिड्यूस भी करता है वो प्राइस की, मतलब उसको उसके पास सिर्फ $5 होते हैं, वो $5 में भी उसे देता है, 50 सेंट्स उसे कम भी करके देता है। एंड इमिडिएटली ही हैड टर्न देम लूज, और फिर खरीदते ही उसने आजाद कर दिया। नाउ वाई, मिस्टर पर्सल मटर्ड, कि क्यों, मिस्टर पर्सल मन में सोच रहे हैं, डिड ही डू दैट, ही फेल्ट वैगुअली इंसल्टेड, और क्या उसे ऐसा करना चाहिए था कि मतलब इस तरीके से डिजायर शो करो, उसके बाद में लो वो बर्ड्स को खरीदो, उसके बाद में आपको सामने वाला भी ऐसे सोचता है कि भाई चलो ये लेना चाह रहा है तो वो रिड्यूस प्राइस में दे देता है। तो मतलब एक्चुअल में उसको काफी ऐसा लग रहा था कि मतलब इंसल्टेड फील हो रहा था मिस्टर पर्सल को, कि ये क्या इंसान था, ये कैसे इंसान था कि जो मतलब वैगुअली का मतलब होता है कि मतलब उसे समझ में भी नहीं आ रहा था और वो इंसल्टेड भी फील कर रहा था, कि समझ में नहीं आ रहा था, स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट इंसल्टेड फील कर रहा था कि ये क्या किया उसने। तो ये एल ई ग्रीव का ये जो चैप्टर था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स। उसने उन्हें क्यों आजाद किया, उस स्ट्रेंज मैन ने अपने डव्स को क्यों फ्री कर दिया, वो आप सोच सकते हो। शायद मिस्टर पर्सल को समझ में नहीं आया था, लेकिन आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि वो जो पर्सन था वो प्रिजन में रह के आया था। उसको प्रिजन में रहने पे, काम करने पे वो $5 मिले थे 10 साल में, इतने हार्ड वर्क से। वो जो इल फिटेड सूट था वो भी वहीं से मिला था जब उसे बाहर छोड़ा गया था। जो एडवाइस थी कि वापस मत पकड़े जाना, तो वो भी उसको उन्होंने दी थी, जैसे पुलिस वाले करते हैं ना कि भाई अब वापस ऐसी हरकत मत करना। तो वो सब कुछ इसलिए किया गया था, और वो प्रिजन में रह कर आया था, इसलिए एक्चुअल में उसे पता है कि फ्रीडम क्या होती है। मिस्टर पर्सल को ये चीज नहीं पता, उसका वो मतलब उसका वो काम है, वो शॉप है उसकी पेट शॉप, वो उनको फ्री नहीं किया। लेकिन उस प्रिजनर ने वो जब बाहर आया, फ्रीडम फील की उसने, उसको वो जो केज में जो बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, उनका दुख दर्द समझ में आया, और वो एक्चुअल में ये चाहता था कि ये भी फ्रीडम फील करे। उसको प्रिजन में रहने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं ये चीज उसे बहुत अच्छे से पता थी। इट इज ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।